दोस्तों, कभी एक गांव ऐसा था जिसे एक ही रात में लोग इस तरह छोड़कर चले गए जैसे वहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। जिस गांव में जिंदगी की चहल पहल हुआ करती थी, आज वहाँ सन्नाटा और वीरानी बसी हुई है। क्या रहस्य छुपा है राजस्थान के इस उजड़े हुए गांव में, जिसे आज भी लोग भूतिया मानते हैं? क्यों आज तक वहाँ कोई दोबारा बस नहीं पाया? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय और स्वागत है आपका आज के इस रहस्य भरे एपिसोड में। चलिए जानते हैं उस गांव की पूरी कहानी जिसे दुनिया कुलधारा के नाम से जानती है। दोस्तों, आज भले ही कुलधारा एक उजड़ा हुआ, वीरान और सुनसान गांव है, लेकिन कुछ सदियों पहले यह राजस्थान के सबसे समृद्ध गांव में गिना जाता था। यह गांव और इसके आसपास के 84 अन्य गांव पल्लीवाल ब्राह्मणों से बसे हुए थे। एक ऐसा समुदाय जो न सिर्फ विद्वान था बल्कि अपने विज्ञान, कला और जन संरचना के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, इन गांव में इतने अच्छे जल प्रबंध के साधन थे कि रेगिस्तान में भी पानी की कभी कमी नहीं पड़ी। तालाब, कुएं और नालों की ऐसी योजना बनाई गई थी कि खेती बाड़ी कभी रुकी नहीं। लोग सुखी थे, समृद्ध थे और शांति से जीवन बिता रहे थे। लेकिन दोस्तों, इनकी सुख और शांति ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और इस बार इनका कारण था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। दोस्तों, यह आदमी अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। एक दिन उसकी नज़र कुलधारा के गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी और उसने उसे ज़बरदस्ती अपनी बीवी बनाने की ठान ली। सलीम ने धमकी दी, या तो लड़की से शादी होने दो या फिर गांव को उसकी क्रूरता का शिकार बनना पड़ेगा। और पल्लीवाल ब्राह्मणों के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। उनका स्वाभिमान उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और ऐसे में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी रहस्य बना हुआ है। दीवान की धमकी के बाद गांव वालों ने जो फैसला लिया वो ऐसा था जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। एक ही रात में पूरा कुलधारा गांव और उसके आसपास के 84 जो गांव थे वो खाली हो गए। लोगों ने अपना सब कुछ, घर, खेती, मंदिर, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपनी इज्जत साथ लेकर चले गए और ऐसा गए कि फिर कभी लौटे ही नहीं। दोस्तों, अगली सुबह जब दीवान गांव में पहुंचा तो देखा गया वहां तो केवल खामोशी थी, ना कोई इंसान, ना कोई पशु, बस वीरान पड़ा हुआ गांव। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या यह सब सिर्फ सलीम सिंह की धमकी का कारण हुआ था या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी? क्योंकि इस गांव को लेकर कई सारी ऐसी थ्योरीज है जो आज तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। दोस्तों, इनमें से सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि जब गांव वाले कुलधारा छोड़कर गए तो जाते जाते उन्होंने इस धरती को स्थापित कर दिया था। उनका कहना था, जो भी इस गांव में दोबारा बसने की कोशिश करेगा उसका नाश जरूर होगा। और शायद यही वजह है कि आज तक कोई यहाँ दोबारा बस नहीं पाया। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ रात के समय में अजीब अजीब आवाज़ें आती है। कभी कभी किसी की परछाई पीछे चलती हुई दिखती है, कभी कंगन खनकने की आवाज़ आती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर कुछ भी नहीं दिखता। दोस्तों, दूसरी थ्योरी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के वजह से लोगों ने गांव छोड़कर चले गए, ऐसा बताया जाता है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो कुलधारा का उजड़ना किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हो भी सकता है, क्योंकि यह इलाका पूरा भूकंप के प्रभाव में आता है और संभव है कि किसी बड़े भूकंप के कारण जल स्रोत सूख गए हो, तालाब टूट गए हो और खेती लायक जमीन नहीं बची हो, और जब पानी ही नहीं बचा तो लोगों ने मजबूरी में गांव छोड़ दिया हो। दोस्तों, एक और विचारधारा के अनुसार कुलधारा के उजड़ने के पीछे सिर्फ दीवान की शादी की धमकी ही नहीं थी, बल्कि सलीम सिंह का अत्याचारी शासन, जबरन टैक्स वसूली और आम लोगों पर क्रूरता की सारी हदें पार करने की वजह जताई जाती है। इस गांव के लोग जो कभी समृद्ध थे अब करों के बोझ तले दब गए थे। आखिरकार उन्होंने एक साथ गांव छोड़कर स्वतंत्र जीवन जीने का निर्णय लिया। और दोस्तों, चौथी थ्योरी यह भी है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह सब टूरिज्म बढ़ाने के लिए रची गई कहानियां हैं, ताकि लोग रहस्य और डर के नाम पर यहाँ आए और गांव को पहचान मिले। मगर दोस्तों, सवाल ये उठता है, अगर यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं तो सरकार यहाँ रात में आने की अनुमति क्यों नहीं देती? क्यों हर दिन शाम के 6 बजे के बाद गांव को खाली करवा दिया जाता है? इसका मतलब वहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन महसूस होता है। दोस्तों, इस गांव की एक और विशेषता है इसके प्राचीन मंदिर, विशेषकर शिवजी का मंदिर, जो आज भी वहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धता की पहचान है। इन मंदिरों की वास्तुकला और डिजाइन पल्लीवाल ब्राह्मणों की कला और भक्ति की भावना को दर्शाती है। आज ये मंदिर वीरान है, लेकिन इनमें गूंजता हुआ इतिहास आज भी जिंदा है। दोस्तों, लोग कुछ भी गए, लेकिन कुलधारा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, बल्कि एक रहस्य है,
एक पहेली है जो हर दीवार, हर खंडहर में छुपी हुई है। क्या वाकई में यहाँ श्राप है या बस डर और कहानियों की विरासत? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन तब तक कुलधारा अपने रहस्यों के साथ जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपको इस जगह के बारे में पता था? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप में से किसी ने कुलधारा का दौरा किया है या फिर आप इसके आसपास के इलाके में रहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।